गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कम से कम 3 से 4 दिन की छुट्टी के बाद में अगेन मैं आई हूँ आपके सामने। और क्यों छुट्टी ली थी मैंने, इतना गैप वैसे मैं लेती नहीं हूँ आजकल। कोशिश रहती कि रोज़ का रोज़ वीडियो ज़रूर डालूँ, लेकिन किसी कारण से मुझे लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। नहीं तो आप भी सोचेंगे कि 3 से 4 दिन बाद तो श्रद्धा आई है और आते में बहाने लेके बैठ गई है। तो कारण बाद में बताऊंगी वीडियो क्यों नहीं डाल पा रही थी। और अभी बजी है करीबन पौने 10 या 10। मंदिर से आ गए हैं तो वही पौने 10 या 10 का ही टाइम हो रहा है। अच्छा, हो क्या रहा है ना कि घर के अंदर काम मतलब पूरा दिन ही चलते रहते हैं, पूरा दिन काम करती रहती हूँ, आपके साथ में शेयर भी करती हूँ। लेकिन ये कि कुछ एक्स्ट्रा काम जो रहते हैं ना उनके लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो फिर उन एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है, उसको उन काम के बीच में ही हमको करने पड़ते हैं। जैसे कि चाय का मसाला 2 से 3 दिन पहले से ख़त्म हो गया, 2-3 दिन के अवन मुझे लगता है 4 से 5 दिन हो गए ख़त्म हुए। और दिन में कम से कम 3 बार चाय बनती है और तीनों बार मुझे फिर मसाला कूट के अंदर डालना पड़ रहा था। तो फिर अभी मैंने सोचा कि चलिए काम के बीच में ही जो छोटे मोटे काम है वो भी मैं निपटा दूँ। तभी मैंने बस चाय का मसाला बनाया है। अच्छा, डिब्बी जो है वो मैंने जब ख़त्म हुआ था ना मसाला, तभी मैंने अच्छे से धो के रख दी थी, तो अभी वो सूख भी गई है। तो बस चाय का मसाला बन गया है और अब मैं करने वाली हूँ लंच की तैयारी। तो लंच के अंदर बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल विंटर स्पेशल रेसिपी बन रही है। और उसके लिए कुछ प्रिपरेशन मुझे पहले करनी है। तो मैंने जो ग्राइंडर है उसके अंदर 10 से 15 काली मिर्ची को पहले थोड़ा सा क्रश कर दिया था और फिर उसके अंदर एक बड़ा टेबल स्पून मैंने जो साबुत धनिया होता है ना वो डाला। और अब उन दोनों को भी मैंने कोर्सली ग्राइंड किया है, मतलब बारीक पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा रखना है। और उसके बाद में अब मैं ले रही हूँ मक्की का आटा। अच्छा, मैं बना रही हूँ मक्की के ढोकले। काफ़ी अच्छी रेसिपी है, टेस्टी है, हमारे राजस्थान की तो बड़ी फेमस है। और विंटर के अंदर तो मतलब समझ लीजिए कि सप्ताह में 2 से 3 बार तो बन ही जाते हैं। तो सबको पसंद है घर के अंदर। तो अभी मैंने उसके अंदर जो मसाला मैंने कूटा था ना, सॉरी कूटा क्या था, मैंने मिक्सर के अंदर ग्राइंड किया था, वो मैंने उसके अंदर डाला। उसके बाद में डाला है नमक। और सबसे जो मेन चीज़ है वो है पापड़ खार, जिसके बिना ढोकले नहीं बनते। अच्छा, मक्की का जो आटा है ना उसके अंदर पापड़ खार का काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने डाला उसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भर के पापड़ खार। और उसके बाद में इसके अंदर डालूँगी थोड़े से मसाले। तो मसालों में मैंने सिर्फ लाल मिर्ची का पाउडर डाला है। अच्छा, पापड़ खार डालते हैं ना तो हल्दी पाउडर नहीं डाली जाती है, क्योंकि ये दोनों ने एक दूसरे के दुश्मन है। अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ में डाल दोगे तो फिर जो चीज़ है ना उसका टेस्ट अच्छा आएगा और कलर मतलब बिगड़ जाएगा। तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। क्या है आगे मतलब जो एक्सपीरियंस है वो क्या है वो मैं आपके साथ में आगे शेयर करती हूँ। तो उसके अलावा मैंने उसके अंदर डाल दिए है ढेर सारा धनिया पत्ती। और ढोकलों को अच्छा सा कुरकुरा और बिखरा हुआ बनाने के लिए मैंने इसके अंदर डाला है मोयन। तेल का ही मोयन डाला जाता है। ढोकले के अंदर तेल ही डलता है, घी नहीं डलता है। तो बस तेल मतलब 4 टेबल स्पून जितना मैंने ऑयल डाला इसके अंदर। और अब दोनों ही हाथों की हेल्प से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और बिल्कुल हथेलियों के बीच में मैं लेके मसल रही हूँ, ताकि जो तेल मैंने डाला है ना और पापड़ खार वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। अच्छा, मैं आपको कह रही थी ना कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँगी। तो हुआ क्या था कि आज से मतलब 6 या 7 साल पहले जब मैंने बनाई थी मक्की के आटे की पूड़ियाँ, तो मुझे नहीं पता था कि पापड़ खार डालते हैं तो उसमें हल्दी नहीं डालते। मैंने तो सोचा कि मतलब शायद यही सर्दी का ही मौसम था और सर्दी के मौसम में तो इस तरह की चीज़ें ही खानी अच्छी लगती है, तिखी चटपटी सी। तो मैंने उसके अंदर अच्छे खासे मसाले वसाले डाले, पापड़ खार भी डाल दिया और हल्दी पाउडर भी डाल दिया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही मैंने उसकी पूड़ियाँ बनानी चालू करी तो जो येलो कलर आना चाहिए ना उसकी जगह बिल्कुल काला काला सा कलर आया। और मुझे बिल्कुल भी उसका रीज़न ही पता नहीं चला कि हुआ क्या। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था हुआ क्या। वो तो फिर कुछ टाइम बाद में पता नहीं कहाँ से मेरे को मतलब पता चला, या किसी के घर गई थी शायद, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि हल्दी नहीं डालनी चाहिए, हल्दी की वजह से सब गड़बड़ हुआ था। तो आप यदि बनाते हैं तो हल्दी पाउडर मत डालना। तो अब मैं बस जल्दी जल्दी से अब ढोकले आटा जो है वो एकदम ढीला आटा नहीं लगाना है, थोड़ा सा हल्का सा टाइट आटा ही लगाते हैं। और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा लोई लेती गई और उसको सिलेंडर शेप दिया। और उसके बाद में अंदर फिंगर्स को घुसा के अंदर थोड़ा सा जगह बना दी, ताकि ढोकले जो है वो थोड़े से जल्दी पक जाए अंदर तक, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी शेप में बनाते हैं ना तो फिर
मक्की को जो पकने में काफ़ी टाइम लगता है। और उसके बाद में फिर मैंने स्टीमर के अंदर स्टीम किया था 20 मिनट तक। और उसके बाद में जब वो अच्छे से स्टीम हो गए तो उसके बाद में मैंने तवे के ऊपर ही थोड़ा सा तेल डालकर उनको अच्छे से क्रिस्पी कर दिया ऊपर से। काम से फ्री हो गई हूँ, सारा काम हो गया है। मस्त टेस्टी से ढोकले खाए सबने और सारा ही काम हो गया। सिर्फ अभी झाड़ू और पोछा बाकी है। जब भी थोड़ी देर में आएगी आंटी वो करेंगे काम। और अभी मैं आपको दिख रही होंगी साड़ी वाड़ी पहन के अच्छे से तैयार, क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी कहीं पर। ठीक है, एक्चुअली प्लानिंग जो थी वो सडन हुई है, क्योंकि आज नहीं कल जाना था मुझे। अच्छा, कहाँ जाना वो बता देती हूँ। मेरे को जाना मेरी मौसी के घर पे जो रहती है घाटकोपर, उनके कल घर की ओपनिंग सेरेमनी है, तो घर का नांगल है, तो वहीं पर जाना है। तो पहले प्लानिंग ये थी कि कल ही जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद में फिर अचानक से प्लानिंग मॉर्निंग में बनी है कि नहीं, जैन साहब और बच्चे कल मॉर्निंग में जाएंगे और मैं जाऊंगी अभी। ठीक है, तो इसलिए फिर अभी मतलब जब खाना वाना खा रहे थे ना तभी डिसाइड हुआ कि मैं अभी चली जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मतलब मेरी मौसी और ये सब गांव से सब आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आधा दिन, ज़्यादा दिन तो नहीं, क्योंकि अभी कितनी बज गई, 1 तो बज गई है। अभी मैं यहाँ से निकलूँगी और वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम की 4 बज जाएगी, तो आधा दिन ही मिलेगा। तो मैंने सोचा कि चलो आधा दिन उन सब के साथ में रहना मिल जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में अगर मैं इनके साथ जाऊँगी तो बिल्कुल एंड टाइम पे पहुँचेंगे, और उस टाइम पे तो फिर इतनी सारी भीड़ रहेगी ना किसके पास बैठ पाएंगे, और फिर जैसे ही फंक्शन से निपटाएंगे और ये वापस मुझे इधर लेके आ जाएंगे। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि चलिए सब लोग, क्योंकि बहुत टाइम से मिलना ही नहीं हुआ है। मेरी सारी मतलब मम्मी की जो फैमिली है वो मोस्ट ऑफ उधर उदयपुर और आसपास के गाँव में ही रहती है, तो फिर उन सबसे मिलना ही नहीं हो पाता है यूँ। तो कोई ना कोई इस तरीके का फंक्शन होता है तो वहीं पर इकट्ठे होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो बहुत टाइम बाद सब लोग मिल रहे हैं तो थोड़ा आधा दिन साथ में रह जाएंगे। तो वहाँ पे जाऊँगी, वहाँ पर अगर कुछ शूट कर पाऊँगी तो शूट करूँगी और आपके साथ में शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलिए बस अभी 1 बज गई है, 5-10 मिनट बाद ये तैयार कर दिया है मैंने अपना बैग, और जिसके अंदर मैंने क्या डाला आपको बता देती हूँ। 2 मैंने साड़ी ली है मेरे लिए। एक साड़ी शाम को गीत वगैरह गाते हैं ना तो उसके अंदर पहनूंगी, और एक जो साड़ी है ये वाली साड़ी पहनूंगी मैं मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में जो मेन फंक्शन है। इसके अलावा मैंने 2 पाउचेज़ लिए है, इसके अंदर मेरा लोशन, क्रीम, पाउडर ये सब लिया, और एक और जो पाउच ली है जिसके अंदर मैंने लिए है थोड़े बहुत मेकअप के सामान, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, हल्का फुल्का सा ज्वेलरी और ये सब लिए बस हम, क्योंकि सिर्फ कल मॉर्निंग का या शाम को तो कुछ नहीं, खाली हल्का फुल्का गीत वगैरह होंगे और मेहंदी वगैरह कुछ लगाना है, तो वो कुछ फंक्शन छोटा मोटा रहेगा। सिर्फ मतलब छोटा ही फंक्शन है, सिर्फ घर के लोग हैं, बहुत मतलब बड़ा वाला फंक्शन नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारे तामझाम मैंने नहीं लिए, तो ये छोटे से बैग के अंदर मेरा सामान आ गया है। और वैसे भी है ना मुझे ट्रेन के अंदर जाना है, तो इसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा मैं वज़न जो है वो मैं नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे कुर्ला उतरना पड़ेगा और कुर्ला से फिर घाटकोपर की ट्रेन मिलेगी। और कुर्ला मतलब आप समझ लो कि मुंबई का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो है कुर्ला, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है। जो बॉम्बे में रहते हैं उन्हें पता होगा। ठीक है, तो कौन कौन मुझे बॉम्बे से मेरे वीडियोस को देखते हैं मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करना, उनको पता होगा। वो आप अपना जो एक्सपीरियंस है ना वो मेरे साथ में भी शेयर करना। और अपनी जो फैमिली है पूरी यूट्यूब की ना, जो बॉम्बे में नहीं रहते, अदर स्टेट से देखते हैं ना, तो उन्हें भी पता चलना चाहिए ना कि यहाँ पर किस तरीके की लाइफ होती है। तो आप जो भी आपके जो मतलब एक्सपीरियंस जो होते हैं ना यहाँ के, वो मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा और बाकी सबको भी अच्छा लगेगा। तैयार हो गया मेरा झोला। ठीक है, और भी बस 5-10 मिनट में मैं जाने वाली हूँ। पानी की बोतल मुझे और भरनी है। अच्छा, जाने के पहले एक बार एक आपके कमेंट का मैं आंसर दे देती हूँ। कल मतलब बार बार ये क्वेश्चन मतलब मेरे पास में आता है कि आप मंदिर रोज़ जाते हो, और क्या आपके घर के अंदर मंदिर नहीं है, या फिर आपके घर में, अच्छा एक कमेंट तो कल ये भी आया था आपके घर में भगवान नहीं है क्या। तो सारे जो आपके कमेंट है उसको मैं बिल्कुल पॉजिटिव वे में ही ले रही हूँ, नेगेटिव वे में नहीं ले रही हूँ। ठीक है, हो सकता है उन्होंने पॉजिटिव वे में ही मेरे से पूछा हो, क्योंकि बहुत मतलब मोस्ट ऑफ के घर में होता है ना कि घर में ही मंदिर वगैरह बना के रखा हुआ होता है, वो वहीं पर ही पूजा पाठ वगैरह करते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि सबके घर का और जो जिस एरिया से आता है ना, तो सबके यहाँ का अपना अपना एक कल्चर होता है। ठीक है, तो मैं जिस एरिया से आती हूँ मतलब, और मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर मेरी मम्मी के यहाँ पर भी, मेरे ससुराल में भी, तो ऐसा होता है कि आप जब सुबह उठते हो तो उठने के बाद में सबसे पहला काम होता है मंदिर जाना, और नहा धो के मंदिर जाओ, और उसके बाद में आने के बाद आपके घर के जो भी काम है वो आपको करने होते हैं। तो अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा ही माना जाता है उस लेडीज़ को। और जो औरतें मंदिर नहीं जाती है तो फिर उसको अच्छा भी नहीं मानते। हमारे यहाँ का, हमारे फैमिली की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, बाकी सबका मुझे नहीं पता।
तो इसके लिए हमारे घर के अंदर शुरू से मेरी मम्मी थी, वो भी सुबह सुबह उठकर, जब हम छोटे थे तो फटाफट हमको स्कूल वगैरह भेज के और सबसे पहले नहा धो के वो मंदिर ही जाती थी। फिर मंदिर में पूजा पाठ और ये सब करके घर आके फिर बाकी के जो काम होते थे वो ही करती थी। और मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी ऐसे ही करती है, मेरी सिस्टर्स, मेरी ननद, सब लोग ऐसे ही करते हैं। और इसीलिए मेरा भी यही मतलब मेरी जो रूटीन है वो मेरी भी यही है कि सुबह सुबह जल्दी उठ के पहले बच्चों का काम कर लेते हैं, उनको स्कूल भेज देते और फिर उसके बाद में सबसे पहले जाते हैं मंदिर और आने के बाद में जो घर के काम है वो काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपके घर में मंदिर नहीं है तो देखो ऐसा है कि जब हम रोज़ मंदिर जाते हैं तो फिर हमको घर में मंदिर बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरा पूरा घर जो है वो मेरे लिए एक मंदिर ही है और घर के हर एक कोने के अंदर भगवान बसते हैं और हमारे मन के अंदर भी, ठीक है। तो बस यही है कि एक मन की तसल्ली के लिए एक जो होता है ना, पॉजिटिविटी चाहिए होती है, मन की शांति के लिए रोज़ मंदिर जाते हैं। और एक वो जगह ऐसी होती है ना कि जहाँ पर आपको किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती है, किसी तरह की कोई टेंशन ही नहीं होती। मतलब चाहे वहाँ मैं 15 मिनट बैठूँ, आधा घंटा बैठूँ, बस वहाँ पे जो पूजा पाठ करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, मतलब बस उसी के बारे में मन लगता है, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसके लिए मुझे तो मंदिर जाना अच्छा लगता है, ठीक है। और घर के अंदर फिर वो मतलब वो चीज़ नहीं हो पाती है जो आप मंदिर जाके आप भी अगर कभी कभी जो जिस भी कास्ट के हो या जिस भी एरिया से हो, मंदिर कभी ना कभी तो जाते ही होंगे, तो आप खुद देखना कि जो चीज़ आपको मंदिर जाके जो संतुष्टि मिलती है ना, वो आपको घर के अंदर कभी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए, ठीक है। तो हमारे घर के अंदर तो खैर मंदिर है नहीं, अभी हाल फिलहाल में तो नहीं है, फ्यूचर का पता नहीं, ठीक है। हाल फिलहाल में तो नहीं है। तो चलिए, बहुत सारी हो गई बातें और अब पानी की बोतल भरती हूँ और फिर मैं जाती हूँ, ठीक है। आ गई हूँ कुर्ला स्टेशन और अभी 10 मिनट बाद आएगी घाटकोपर की ट्रेन, तब तक मैं कर रही हूँ वेट। अच्छा, एक्चुअली जो मुझे डर था ना कि कुर्ला बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा रश रहेगा, लेकिन टच वुड मेरी किस्मत अच्छी थी। एक्चुअली आफ्टरनून का टाइम है ना, तो इस टाइम पे फिर बहुत ज़्यादा रश नहीं होता है, तो बिल्कुल भी भीड़ भाड़ थी नहीं, आराम से उतर कर अभी भी देखो पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो खाली पड़ा हुआ है। तो बस अभी 10 मिनट बाद आएगी ट्रेन, फिर बैठेंगे। तो चलिए जाती हूँ पहले मौसी के वहाँ पर, फिर वहीं जाके आपसे बात करते हैं, ठीक है। उन्होंने भी मुंबई की लोकल ट्रेन जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह नहीं देखे हैं ना, यहाँ मतलब मुंबई की लोकल ट्रेन जो है वो यहाँ की जान है, इसके बिना मतलब मुंबई जो है वो अधूरी है, मुंबई के लोग एकदम अधूरे हैं। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख लीजिए कि इस तरीके का होता है। और ये जो है वो मेन प्लेटफॉर्म है यहाँ का, क्योंकि ये सेंट्रल लाइन है जहाँ बहुत सारे मतलब बहुत सारी जो ट्रेन है वो अलग अलग जगह पर जाती है यहाँ से। तो ये बिल्कुल सेंट्रल लाइन कहलाती है यहाँ की कुर्ला स्टेशन। जो अगर अभी ये तो आफ्टरनून का टाइम है, जब आपको खाली दिख रहा है, अगर आप मॉर्निंग में सुबह 9, 10, 11, 9 अब मेरे ख्याल से 8 बजे से 11 बजे के बीच में यदि आओगे ना, तो यहाँ पे पैर देने की जगह भी नहीं होती। और वो एक्सपीरियंस मैं ले चुकी हूँ एक बार, इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। 2, 3, 4 साल पहले जब हालत ख़राब हो गई थी, उसके बाद सोच लिया था कि कभी भी कुर्ला स्टेशन से तो मैं कभी बैठूँगी नहीं। सो फाइनली पहुंच गई हूँ मौसी के घर पर और यहाँ चल रहे हैं बहुत मज़े, इतनी हंसी मजाक हो रही थी ना। और मेहंदी लग रही थी एक्चुअली मौसी के हाथ की मेहंदी तो उन्होंने एक दिन पहले ही लगा दी थी और अभी लगाई हुई है पैर पर। अच्छा, मुझे पहुँचते पहुँचते 4 बज गई थी। तो इधर खाने की तैयारी भी चल रही है और खाने के लिए उन्होंने खाना बनाने वाले जो महाराज होते हैं ना वो रखे हुए थे, तो वो खाना बना रहे थे। तो तैयारियां चल रही है जोरों शोरों पे, थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत सारे गेस्ट हैं। और अभी ये जहाँ पर वो भी रह रहे हैं ये वाला घर है और जो नया घर है वहाँ पर जाएंगे रात को। तो उसके दर्शन में अगर रात को हो पाया तो रात को कराऊंगी, नहीं तो फिर मॉर्निंग। मेन जो फंक्शन है वो कल का है, 18 तारीख का है, तो कल का फंक्शन है, ठीक है। और मासी के पास तो भी टाइम ही नहीं है, मैं मिलाऊं कैसे। ओम ह्रीं श्री नाना दुख समुद्र तारणाय कलिम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री प्रसन्नेन्द्राय योग दीपमर्गम निरूपामि ते स्वाहा। 5वां नंबर निकल, 5वां नंबर। सोहम तथापि तव भक्ति वसामुनीसा
और खाना वाना खाने के बाद में फिर शाम को 7:30 बजे के बाद में हम लोग आ गए थे नए घर पर। और वहाँ पर शाम का टाइम था, तो वहाँ पर चल रही थी जो मॉर्निंग में मतलब जो पूजा वगैरह होने वाली होती है ना, तो उसके एक दिन पहले कुछ गीत गाए जाते हैं ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ पर जो कल्चर उस हिसाब से। तो बस अभी वही प्रोग्राम चल रहा है और गीत गाते गाते जिसे भी मेहंदी लगानी होती है वो मेहंदी भी लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें साथ में ही चलती है। और ये हमारे यहाँ पर जो भी जो मतलब जो मांगलिक काम होते हैं ना, चाहे नांगल हो चाहे शादी वगैरह हो, तो उन सब में ये सब रिचुअल्स जो है वो फॉलो होते ही हैं।